आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में सियासी पारा हाई है। राजनीतिक दल विधानसभा वार अपने रणनीति जो है वो बना रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणिनगर विधानसभा सीट के बारे में। ये सीट राज्य की हॉट सीट में प्रमुख रही है। देखिए मणिनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सीएम राजपूत से खास बातचीत। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए और टिकट के लिए बगावती रुख जो है वो भी सामने आने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद शहर की मणिनगर शहरी विधानसभा सीट पर, जहां पर हिंदू मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और यही वजह है कि साल 1990 के दशक से ये भाजपा का गढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, इस सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002, 2007 और 2012 में चुनाव जीते थे। मणिनगर शहरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीएम राजपूत, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कांग्रेस गुजरात की जनता का जो वोट है वो अपने पक्ष में करने की तैयारी कर रही है। गुजरात में जो रैलियां की जाएंगी कांग्रेस पार्टी की, उसमें पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो सामने आने की बात आ रही है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपनी रणनीति में क्या कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिससे कि सत्ता में वापसी हो सके? देखिए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जुझारू अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी रघु शर्मा जी और अशोक गहलोत जी, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव के उम्मीदवार घोषित करने से पहले हमने 182 विधानसभाओं के अंदर परिवर्तन यात्राएं की और काफ़ी सोच समझकर मुझे इस विस्तार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मेरा चयन किया है। ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। काफ़ी लंबे अरसे से हम बाहर के प्रत्याशियों को आजमाते थे, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार स्थानीय कार्यकर्ता को मौका दिया है, उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। और रणनीति की बात है तो हमने बूथ मैनेजमेंट की तैयारी 6 महीने पहले से हमने पूर्ण करके। गुजरात कांग्रेस के संकल्प में 500 में एलपीजी सिलेंडर, 10 लाख का इलाज और दवाइयां मुफ्त, सरकारी नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद और 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता शामिल है। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पर है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कहीं ना कहीं शांत दिख रही है। ऐसा क्यों है? गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खामोश क्यों है? क्या दूसरी रणनीति से कांग्रेस लड़ रही है? देखिए, जिस तरह शांत नदी की गहराई हम माप नहीं सकते, उस तरह कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। और रहा आपका सवाल, आप तो उनकी बी टीम है। कल ही ईशनपुर वार्ड के अंदर पिछले 2 साल से आपका जो कार्यालय चलता था, उन्होंने अपना बैनर उतारकर कांग्रेस का बैनर लगाया है। कल ही मैं उनकी उस कार्यालय के अंदर मैंने पब्लिक मीटिंग ली है और परसों इसी क्षेत्र से 5,000 आपके कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात करें, वो लगातार धुआंधार रैलियां करने के आ रहे हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर बहुत बड़ा कार्य राहुल जी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत की हमारी जो पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको मजबूत सबल बनाने के लिए निरंतर पदयात्रा कर रहे हैं राहुल जी। क्योंकि आज अगर मैं कहूं कि जो वातावरण है, जो सेक्युलर फोर्सेस, जो गंगा जमुनी तहजीब से उससे अलग हटकर बात हो रही है इस देश के अंदर। किसी ने सच कहा है, 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या इस बार कांग्रेस का इंतजार खत्म होगा? गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच ये सबसे बड़ा सवाल कायम है, जिसका सटीक जो जवाब है वो तो 8 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव किया है।
कितनी उम्मीदें और कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, इस बार गुजरात की जनता ने संकल्प किया है कि 125 प्लस से हम हमारे विधायक जीतकर विधानसभा के अंदर जाएंगे। रणनीति तो हमने बना ली थी कि ये जुमला पार्टी है, 56 की छाती वाले लोग, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि काला धन लाएंगे, चुटकी बजाते हुए आपके खाते में आ जाएंगे। शिक्षित बेरोजगारों को सालाना 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मुहैया कराएंगे। नौकरी तो किसी को मिली नहीं, बल्कि गुजरात के अंदर 10,000 सरकारी नौकरियों के अंदर पद रिक्त हैं, भरे नहीं गए। उसके अलावा सरकारी संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी पर रखा गया। मैं अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करता हूँ, सिर्फ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर 25,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर पढ़े लिखे बीएससी एमएससी बच्चों को 8 से 10,000 तनख्वाह मिलती है। जब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो जाता है तो हर 3 साल के अंदर मात्र सिविल हॉस्पिटल 25,000 शिक्षित बेरोजगार पैदा करने का कार्य कर रही है। उसी तरह गुजरात के 70 बोर्ड कॉरपोरेशन ऐसे हैं जहां पद रिक्त हैं, सरकारी जगह पर हम लोगों को नौकरी दे सकते हैं, वहां पर परमानेंट नौकरी देने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 70 बोर्ड कॉरपोरेशन के अंदर शिक्षित बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। हमने वादा किया है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट पद्धति को हम खत्म करेंगे, उनको हम परमानेंट नौकरी मुहैया कराएंगे। तो ये थे सीएम राजपूत, जो कि पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए भी नजर आए। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, एएनबी न्यूज, अहमदाबाद।